प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम आपको व्याकरण में उपसर्ग पर चर्चा करेंगे। तो उपसर्ग समझने के लिए सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ देखना कि उपसर्ग बना कैसे है। तो उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है। कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं, उप प्लस सर्ग। अब इसमें दोनों शब्द का अर्थ देखना। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना या निर्माण करना। अब इसमें आपने देखा उपसर्ग कितने शब्दों के योग से बना है? दो शब्दों के योग से, उप और सर्ग, जिसमें उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या निर्माण करना। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। नीचे आप उपसर्ग की परिभाषा देखना कि कोई परिभाषा पूछे कि उपसर्ग होता क्या है तो हम कैसे उसको बता सकते हैं। ऊपर मैंने आपको उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ कन्फर्म किया कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है, उप प्लस सर्ग, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर, किसी शब्द के पास आकर के नए शब्द का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब नीचे आप उपसर्ग की परिभाषा देखना। उपसर्ग की क्या परिभाषा होती है? नीचे आप परिभाषा उसकी देखना। तो यहाँ परिभाषा देखो, वे शब्दांश, वे शब्दांश। अब यहाँ ध्यान देना, अगर आप शब्दांश की जगह शब्द कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग शब्द नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? शब्दांश। शब्दांश का मतलब शब्द का अंश, शब्द का अंश, भाग या टुकड़ा, जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता। जब वह किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तब जाके उनका अर्थ होता है और शब्द के अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। तो परिभाषा देखना, वे शब्दांश जो शब्द के आदि में, आदि का मतलब क्या है? प्रारंभ। आदि का मतलब क्या है? प्रारंभ। शब्द से पहले जुड़ते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं, शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ आपको बताया ना कि परिभाषा लिखते समय या किसी से बताते समय आप शब्द नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? शब्दांश। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द नहीं बल्कि शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश, भाग या टुकड़ा होते हैं। अब किस प्रकार से वे शब्द के आदि में जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप उदाहरण देखना, यहाँ पर आप उदाहरण देखना इसका। उदाहरण में मैंने हार शब्द लिया। कौन सा शब्द लिया? हार। हार का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? पराजय। हार गले में पहनने वाली माला भी होती है, लेकिन यहाँ मैंने हार का शाब्दिक अर्थ क्या लिया? पराजय लिया। अब अलग अलग उपसर्ग इसमें जुड़ करके कैसे इसके मूल अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन ला देते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं और कैसे अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। आप उदाहरण में देखना कि हार का शाब्दिक अर्थ तो क्या हुआ? पराजय, लेकिन अलग अलग उपसर्ग जुड़कर इसमें अर्थ परिवर्तन कैसे करते हैं और कैसे नए शब्द का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब इसमें शब्द क्या है? हार। शब्द क्या है? हार। कौन सा उपसर्ग जुड़ रहा है? प्र। अब प्र देखना, प्र अलग से शब्द नहीं है ना, क्या है? शब्दांश है। प्र क्या है? प्र का कोई अर्थ होता है? नहीं, ये क्या है? शब्दांश है, शब्द का भाग या टुकड़ा। और किस में जुड़ रहा है? हार शब्द में। रूप क्या बन गया? प्रहार। अब हार के पहले जुड़ा ना, आदि में जुड़ा, तो उपसर्ग की यही परिभाषा होती है कि वे शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द के अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन ला देते हैं, वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब नया शब्द कौन सा बना? प्रहार। और अर्थ क्या हो गया? चोट करना। हार का शाब्दिक अर्थ क्या था? पराजय। अब पराजय से प्र उपसर्ग जुड़ने पर क्या हो गया? रूप। हार से प्रहार हो गया और अर्थ भी परिवर्तित हो गया। अर्थ क्या हो गया? चोट करना। ऐसे शब्द वही है, शब्द वही है, उपसर्ग केवल बदला। उपसर्ग क्या है? आ। और जब इसमें आ से उपसर्ग जुड़ गया तो रूप क्या बन गया? आहार। नया शब्द हार से क्या बन गया? आहार। और अर्थ भी परिवर्तित हो गया। आहार का अर्थ क्या हो गया? भोजन। आहार का अर्थ क्या हो गया? भोजन। ऐसे शब्द वही है, उपसर्ग क्या जुड़ गया? वी। उपसर्ग क्या जुड़ गया? वी। और वी जुड़ने से नए शब्द
किस शब्द की सृष्टि हो रही है? विहार। और अर्थ भी परिवर्तित हो गया, घूमना या आनंद करना। ऐसे शब्द वही है हार, और कौन सा शब्द उपसर्ग जुड़ रहा है? सम उपसर्ग जुड़ रहा है, और रूप क्या बन जा रहा है? संहार। संहार का अर्थ क्या हो गया? विनाश। तो इस प्रकार अब तो कन्फर्म हुआ ना, ये उपसर्ग सारे क्या है? शब्दांश हैं। शब्द नहीं बल्कि क्या है? शब्दांश है। वे शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़कर, अब जहां भी जुड़ रहे हैं शब्द के हार से पहले प्रा जुड़ा, आ जुड़ा, वी जुड़ा, सन जुड़ा, तो शब्द के कहाँ जुड़ रहे हैं? आदि में, शब्द से पहले जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे रहे हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ एक चीज और देखना, जो अर्थ में परिवर्तन होता है वो 3 दिशा में होता है। कैसे 3 दिशा में होता है? कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? शब्द के आदि में जुड़कर उसका डायरेक्ट विलोम कर देते हैं, अपोजिट करते हैं। जैसे हिंदी का अ और अप उपसर्ग, हिंदी का आ और अप उपसर्ग। ऐसे फारसी का बे और बद उपसर्ग होता है, बे और बद उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग हैं कि जब किसी शब्द के आदि में जुड़ते हैं तो शब्द का डायरेक्ट क्या कर देते हैं? विलोम कर देते हैं। आपको पता है ना, अर्थ में तो परिवर्तन होता ही है, लेकिन ये उपसर्ग किस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन करते हैं? शब्द का डायरेक्ट विलोम करते हैं। जैसे आपको उदाहरण दे, आ उपसर्ग उसमें जुड़ा, जैसे शब्द क्या है? भाव। शब्द क्या है? भाव। आ जुड़ा तो क्या बन गया? अभाव। तो विलोम ही हुआ ना, उसका डायरेक्ट क्या कर देते हैं? विलोम। ऐसे अप उपसर्ग जुड़ा, शब्द क्या है? मान। शब्द क्या है? मान। और इसमें अप उपसर्ग जुड़ा तो रूप क्या बन गया? अपमान। रूप क्या बन गया? अपमान। तो क्या हो गया? डायरेक्ट विलोम हुआ ना। ऐसे फारसी का आपका बे और बद उपसर्ग है। जैसे शब्द क्या है? गुनाह। शब्द क्या है? गुनाह। और इसमें जब बे उपसर्ग लग जाता है तो क्या हो जाता है? बेगुनाह। ठीक विलोम हुआ ना। ऐसे फारसी का बद उपसर्ग देखना, फारसी का अब बद उपसर्ग देखना। शब्द क्या है? नाम। शब्द क्या है? नाम। आगे बद उपसर्ग लग गया, बदनाम। तमीज, आगे बद उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? बदतमीज हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे कहने का क्या मतलब था कि कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो जब किसी शब्द के आदि में जुड़ते हैं तो उसका डायरेक्ट अपोजिट कर देते हैं, विलोम कर देते हैं। और कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो अपोजिट नहीं करते बल्कि क्या करते हैं? शब्द की स्थिति में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे सु उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग और कु उपसर्ग। सु उपसर्ग और कु उपसर्ग। अब इसमें देखना, जैसे शब्द क्या है? पुत्र। शब्द क्या है? पुत्र। ठीक है। सु उपसर्ग लग गया तो रूप क्या बना? सुपुत्र। रूप क्या बन गया? सुपुत्र। और कु उपसर्ग लगा तो क्या बन गया? कुपुत्र। क्या बन गया? कुपुत्र। अब यहाँ पर विलोम नहीं हुआ है, केवल उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, या तो ऊपर चढ़ा देगा या तो नीचे गिरा देगा। तो आपको पहले बताया कि कुछ उपसर्ग कैसे होते हैं? जो डायरेक्ट विलोम करते हैं, और कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो विलोम नहीं करते बल्कि उसकी स्थिति में परिवर्तन ला देते हैं, या तो ऊपर चढ़ा देंगे या तो नीचे गिरा देंगे। एग्जाम्पल में मैंने आपको सु उपसर्ग और कु उपसर्ग का एग्जाम्पल देके आपको कन्फर्म किया कि शब्द क्या है? पुत्र ही है। शब्द जो है पुत्र ही है। सु लग रहा है, सु उपसर्ग जुड़ा तो सुपुत्र बना दिया, और कु उपसर्ग जुड़ा तो क्या बना दिया? कुपुत्र बना दिया। इसमें अर्थ परिवर्तन कैसे हुआ? इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। या सु क्या कर रहा है? इसको ऊपर चढ़ा दे रहा है, और कु क्या कर रहा है? नीचे गिरा दे रहा है। ऐसे तीसरा अर्थ परिवर्तन किस दिशा में होता? आपको बताएं। कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं ना शब्द का विलोम करते हैं ना स्थिति में परिवर्तन लाते हैं, बल्कि अलग अर्थ ही देने लगते हैं। बिल्कुल अलग हो जाता है, विलोम नहीं होता उनका, और न ही स्थिति में परिवर्तन आता है, बल्कि जो अर्थ है उससे बिल्कुल भिन्न अर्थ देने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो यहाँ मैंने आपको ये चारों उपसर्ग बताए, इसको देखना, प्र, आ, वी, सब। अब मूल शब्द क्या है? हार है। मूल शब्द हार है। जब इसमें जुड़ रहे हैं तो जो इसका मूल अर्थ है
उससे एकदम बिल्कुल भिन्न अर्थ देने लगे। इसका मूल अर्थ क्या था? पराजय। हार का मूल अर्थ क्या था? पराजय था। और प्रा उपसर्ग जुड़ा तो शब्द बन गया प्रहार और अर्थ हो गया चोट करना। आ जुड़ा तो आहार हो गया और अर्थ क्या हो गया? भोजन। वि उपसर्ग जुड़ा तो विहार हो गया और अर्थ क्या हो गया? घूमना या आनंद करना। सम उपसर्ग जुड़ा तो संहार हो गया और अर्थ क्या हो गया? विनाश करना। तो इस प्रकार मैंने तीनों आपको शब्द के अर्थ में किस प्रकार से परिवर्तन उपसर्ग करते हैं, किस दिशा में करते हैं, तीनों दिशा आपको बताए कि कुछ उपसर्ग क्या होते हैं? डायरेक्ट विलोम कर देते हैं। कुछ उपसर्ग उसकी स्थिति में परिवर्तन ला देते हैं, या तो ऊपर चढ़ा देंगे या तो नीचे गिरा देंगे। और कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उससे अलग अर्थ ही देने लगते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको उपसर्ग समझाया। नीचे हम आपको उपसर्ग के कुछ उदाहरण, अलग और उदाहरण दे रहे हैं जिनको आप कॉपी में नोट कर लेना। जैसे यहाँ पर आपने देखा संस्कृत के उदाहरण हैं, संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण हैं। अब यहाँ देखना, जो संस्कृत के उदाहरण हैं उसमें देखना अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, ये सारे उदाहरण क्या करते हैं? ये संस्कृत से आए हैं, लेकिन हिंदी में वे प्रयुक्त तो होते हैं। अति अधिक में अति उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? अत्यधिक हो गया। ऐसे अत्यंत। अब देखना, एक चीज आपको बताएं कि जहाँ पे संधि होती है वहीं उपसर्ग आपको अलग करने में दिक्कत होती है। अब अत्यंत रूप है, अब यहाँ पर अति उपसर्ग ही लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? अति उपसर्ग लगा है। केवल संधि होने से यहाँ पे रूप में परिवर्तन हुआ। कौन सी संधि हुई है? यड़ संधि हुई है। कौन सी संधि यहाँ पर हुई है? यड़ संधि। अति प्लस अंत, रूप क्या है? अति उपसर्ग है और अंत क्या है? शब्द है। ठीक है। अब जब यड़ संधि हुई तो ई का क्या हो गया? या हो गया। और ता क्या बचा? आधा रूप क्या बन गया है? अत्यंत बन गया है। लेकिन अगर कहीं प्रश्न आए कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यंत में अति उपसर्ग ही है। अधिकतर आप उसको अत कर देते हो। अत नहीं बल्कि क्या है? अति उपसर्ग ही है। इस प्रकार से मैंने उदाहरण में आपको क्या दिया? संस्कृत का देखो, यहाँ पर क्या है? ये सारे आपके संस्कृत के हैं। किसके उदाहरण हैं? संस्कृत के उदाहरण हैं उपसर्ग के। संस्कृत उपसर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं। नीचे आपको हिंदी के उपसर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं जो आपको भाषा में मिलते हैं, और उसके नीचे मैंने आपको अरबी और फारसी के कुछ उदाहरण उपसर्ग के दिए हैं, जिसको आप अपनी किताब में क्या कर लेना? लिख लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी पे आप लिखना, और उपसर्ग इसका क्या करना? जो शब्द हैं, जैसे खुशनसीब शब्द है, खुशखबरी है, खुशहाल है, ऐसे शब्द लिख करके उसका क्या करना? आप उपसर्ग अलग करके लिखना। धन्यवाद। मैंने आपको उदाहरण के साथ जो है उपसर्ग बताया। आगे हम व्याकरण पे दूसरे बिंदु पर प्रत्यय पर चर्चा करेंगे।